गायत्री मंत्र से करते हैं। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जी, सभी को प्रणाम। तो मैं अपना परिचय जो भौतिक रूप से आप लोगों के समक्ष स्थूल रूप से मैं दिल्ली में रहती हूँ। मीना शर्मा नाम से संबोधित करते हैं सभी मुझे और विद्यालय में शिक्षिका हूँ, प्राइमरी बच्चों के साथ ही हूँ और तो आज मेरा सौभाग्य है कि आप सब युवाओं के साथ मुझे चर्चा करने का अवसर मिला है। तो हम लोगों का दायित्व है कि हम अपने बच्चों को सही दिशा धारा दें और जिस पुस्तक का अध्ययन आप कर रहे हैं और जिन विषयों पर हम बातचीत कर रहे हैं, वो है सफल जीवन की दिशा धारा। तो सबसे पहले तो हमें समझना होगा कि सफल जीवन मतलब पहले तो सफलता को समझें कि सफल क्या है? जीवन तो अ, हम सबको पता ही है कि ये जीवन हमें मिला है, मनुष्य रूप में मिला है और मनुष्य यानी कि जिसमें मनन करने की क्षमता होती है और योनियों से हम श्रेष्ठ हैं क्योंकि जो ये बुद्धि बल हमें मिला है जिससे हम तर्क वितर्क करके अपने आप को मतलब विकास क्रम में हम सबसे सर्वश्रेष्ठ या उत्कृष्ट स्तर के व्यक्ति हैं। तो इसी वजह से तो हमारे जीवन के जो सूत्र हैं या जिसको सफल जीवन कहा जाए, वो अन्य प्राणियों से कुछ अलग होगा। इसीलिए लेकिन क्या है कि ये जो सूत्र हैं, जो ये दिशा धाराएँ हैं, इसको हम किसी कुशल मार्गदर्शन ना होने की वजह से हम जान नहीं पाते, समझ नहीं पाते, तो हम असफलताएँ भी पाते हैं और अपना जो हमारे पास ये जो विभूतियाँ हैं, हमारी समय संपदा भी बहुत अ, वेस्ट जाती है। तो आप लोग आज के युवा हैं और आपकी जो बुद्धिमत्ता है यानी मस्तिष्कीय क्षमता बहुत अधिक है और आप लोग कहीं श्रेष्ठ हैं, लेकिन यदि उसको सही दिशा-धारा मिल जाती है, तो आप विद मतलब विध्वंस भी कर सकते हैं और सृजन भी कर सकते हैं और सृजन का भी वो स्वरूप हो सकता है, जो अब तक नहीं हुआ। तो विध्वंस तो हम देख रहे हैं, इसका कारण भी यही है कि जो बच्चों की जो गलत दिशा-धारा की वजह से उनको वो मार्गदर्शन नहीं मिला, जिससे वो अपने जीवन को एक सही दिशा दे पाते। तो हम सब परम पूज्य गुरुदेव जो आज के युग ऋषि कहलाते हैं, हम लोगों ने भी उनके साहित्य का अध्ययन किया, जब हम आपकी तरह युवा थे। तो ये हमारा सौभाग्य रहा कि हमें ऐसे शिक्षक मिले या उस समय ये अपनी-अपनी रुचि के अनुसार क्योंकि स्वाध्याय में रुचि थी, तो अपने-अपने अनुभवों से हम सीखते हैं। अपने-अपने जो हमारा परिवेश होता है, जो हमारी परिस्थितियाँ होती हैं और जैसी हमारी भावनाएँ होती हैं, उसी के अनुरूप हमें दिशा-धारा मिलने लगती है। तो आज का जो विषय है मतलब पहले मैं थोड़ा-सा इस जो ये पुस्तक जिससे आप मार्गदर्शन ले रहे हैं, तो गुरुदेव ने इसको बहुत स्पष्ट रूप से सारी बातें लिखी हैं। लेकिन फिर भी क्योंकि बच्चे कुछ उनकी जिज्ञासाएँ रहती हैं, कहीं उनको समझने में दिक्कत भी आती है। तो जैसे कहते हैं ना कि पढ़ तो लिया, लेकिन हमने उसको अपने-अपने बुद्धि के हिसाब से उसका आकलन किया या हमने उसको अपनाया। तो हर बच्चे की बुद्धि अलग-अलग है। अपनी चेतन शक्ति या जो भी उसकी अपनी समझ है, उसके अकॉर्डिंग वो उसका अलग अर्थ भी ले सकता है। तो हम सब आपके सामने क्यों उपस्थित हैं? ताकि हम आपको
ये बता सकें, मतलब जो इसमें एक्चुअल में क्या दिशा दी जा रही है, तो आप उस सही दिशा को ही पकड़ें। तो उसमें कोई आपको कन्फ्यूज़न ना रहे, और जहाँ डाउट्स हों, तो हम उसका समाधान कर पाएँ और आपको इस मार्ग पर, यानी कि ये जो जीवन की दिशा है, जिससे आप सफलता अर्जित कर पाएँ, तो आगे बढ़ सकें। तो सफल जीवन की दिशा धारा में अब तक जितनी कक्षाएँ हुई हैं, तो बहुत ही वरिष्ठ लोग हैं वो, बहुत अनुभवी हैं, जिन्होंने परम पूज्य गुरुदेव के साहित्य पर गहन मनन चिंतन किया और साथ ही साथ उसे अपने जीवन में उतारा, और उसको देखा कि जो ये सूत्र वो दे रहे हैं, तो सबने अपने अनुभव से, फिर जैसे कहते हैं ना कि लैब में जाते हैं और प्रैक्टिकल्स करते हैं, और फिर 10 बार हम करते हैं, अलग-अलग उसके रिज़ल्ट्स आते हैं, और फिर उसको समराइज़ करके हम एक कॉन्क्लूज़न निकालते हैं। तो उसी तरीके से आपके समक्ष हम सब उपस्थित हैं, और हम सब ने ये देखा कि हमारा अगर एवरेज जो आया है, तो जो गुरुदेव ने जो भी सूत्र दिए हैं, वो थोड़ा बहुत भी उसमें अंतर नहीं है। बिल्कुल, उनके सूत्र एकदम सटीक हैं। अगर कहीं कुछ गलती है, तो वो सिर्फ़ हमारे अपनाने में हो सकती है। तो आप सभी बच्चे, जैसे अभी हमने प्रारंभ से देखा कि उन्होंने हमें क्या-क्या चीज़ें बताई। पीछे हमने साधन संपदा का सदुपयोग सीखा, और ब्रह्मचर्य, और इसके अलावा जितने भी टॉपिक अभी तक हुए हैं, आपको उन सब में काफ़ी जानकारी दी जा चुकी है। और 4, मतलब हमारा जो जीवन है, इसमें जो ईश्वर ने हमें जो अनुदान दिए हैं, जो वैभव दिए हैं, तो हम अपने आप में समर्थ हैं, उन वैभवों को प्राप्त करने के लिए, और उन अनुदानों को अ, अपने ही भीतर से निकालना होता है हमें। तो उसमें जो एक सबसे बड़ा उन्होंने बताया, संयम। अब संयम किस चीज़ का करें? तो 4 तरह के संयम बताए हैं, और 4 ही ये संपदाएँ हैं। जैसे इंद्रिय संयम, इंद्रिय वैभव भी हम इसको कह सकते हैं, पहले मतलब मिली हैं, हमें इंद्रियाँ मिली हैं, और हमारे पास समय संपदा है, हमारे पास विचारों की संपदा है, और हमारे पास ये जो वैभव है, सामर्थ्य है, शक्ति हमें मिली है, तो उससे हम किसी भी तरह के साधनों को जुटा सकते हैं। तो ये किससे कर पाते हैं हम? अपने बुद्धि बल से कर पाते हैं, अपने मनन चिंतन से कर पाते हैं, और अपने विचारों को जब हम एक सही दिशा देते हैं, तो उसके बाद हम उस क्रिया को करते हैं, उस दिशा में क्रियाशील होते हैं, अपने सारे एफ़र्ट्स लगाते हैं, और फिर हम उसे अपने कर्म में उतारते हैं, तो उससे हम मनोयोग और श्रम से, मतलब हमने अपना मन की पूरी क्षमता लगाई, और फिर हमने उसमें वो पुरुषार्थ किया, वो श्रम किया, तो जो भी लक्ष्य हम अपना रखते हैं, उसे प्राप्त कर लेते हैं, सभी कर लेते हैं। तो इसमें जो गुरुदेव ने यही कहा है कि साधन संपदा को अर्जित करना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। जहाँ भी हम उसको अपने मनोयोग को, यानी कि अपनी विचार शक्ति को लगाएँगे, उस पर मनन चिंतन करने के उपरांत हम जो रूपरेखा अपने मस्तिष्क में तैयार करते हैं, और फिर हम उसमें अपना परिश्रम या पुरुषार्थ लगाते हैं, यानी कर्म में उतारते हैं, तो हम उसमें अवश्य ही सफलता पाते हैं। तो ये तो बच्चों का भी अनुभव रहता है। लेकिन समझना ये है कि आज हमारा लक्ष्य क्या है, और सफल जीवन हम मानते किस चीज़ को है, ये बहुत समझना ज़रूरी है। अब बहुत से, मतलब जो आज हम शिक्षा पा रहे हैं, आप लोग सब युवा हैं, तो जितने भी विद्यालय हम जाते हैं, लेकिन पहले कहते थे ना, विद्या का आलय, लेकिन हम आज विद्या नहीं पा रहे, हम शिक्षा पा रहे हैं। और शिक्षा क्या होती है? जो इस संसार में जीने के लायक, और संसार में हमें कैसे जीना है, कैसे अर्जन करना है, इस सामाजिकता को कैसे निभाना है, सिर्फ़ यही सिखा रही है वो। और हम सब दौड़े जा रहे हैं एक होड़ में, आगे बढ़ने के लिए, पैसा कमाने के लिए, और यही हमारे जीवन का लक्ष्य है। जितना श्रम, जितना पुरुषार्थ हम लगा रहे हैं, एक ही उद्देश्य है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा का पाएँ। जितना ज़्यादा पैसा होगा, हम उतने ही सफल कहलाएँगे। और यहाँ जो गलती हो रही है, वो गलती क्या हो रही है कि ना तो हमारे माता-पिता, वो भी अनभिज्ञ हैं, वो भी इसी को सफलता का मापदंड समझ रहे हैं। यही हमारे विद्यालयों में है, मैं भी अपने विद्यालय में, तो हमें एक ही लक्ष्य दिया जाता था कि आप अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं होगा अगर आपने अच्छी पढ़ाई नहीं की,
आप मतलब धन कमाने की सारी बात होती थी और जो धन के लिए ही जितनी आज उस चीज़ में हम देख रहे हैं कि वो तो उसका विकृत रूप हो गया है कि धन कमाने में हम किसी भी तरह से आगे बढ़ रहे हैं और धन कमा भी रहे हैं। सारे बच्चे साइंस लेते हैं, साइंस लेनी है, क्यों लेनी है? क्योंकि इससे 2 लक्ष्य हमारे पूरे हो जाते हैं कि एक माता-पिता का सपना रहता है कि जी हम सरकारी सेवा में जाएँगे, सरकारी नौकरी मिल जाएगी या हम कोई पद पा लेंगे बड़ा, तो सिविल सर्विसेज़ के लिए बहुत सारे बच्चे तैयारी करते हैं, जुटे हुए हैं दिन-रात अपने आप को खपा रहे हैं, बुरी तरीके से सब दिल्ली भागते हैं और कि हमें अ, आईएएस, यूपीएससी का एग्ज़ाम क्वालीफ़ाई करना है। इंजीनियर, डॉक्टर तो अब बहुत पीछे रह गए हैं। आज अगर कोई दौड़ है, जो मैं प्रत्यक्ष देखती हूँ अपने आस-पास, तो सबको यूपीएससी करनी है। सबको, पूरा भारत दिल्ली में समाया हुआ है, आज के समय में। लेकिन आज जो विषय है, तो सफलता ये नहीं है, मेरा आग्रह है आप लोगों से कि धन कमाना या किसी पद को प्राप्त कर लेना किसी भी कितने भी उत्कृष्ट पद को आप प्राप्त कर लें, ये हमारे जीवन की सफलता का मापदंड नहीं हो सकता। आप कहें कि अंबानी सफल हैं, अभी उन्होंने अपने बेटे की शादी की, तो मुझे नहीं लगता कि कोई अछूता रहा होगा उस विवाह को देखने से। उन्होंने सोशल मीडिया पर उसका इतना प्रचार-प्रसार किया कि एक-एक व्यक्ति ने उनके उस वैभव को, उस खर्चीली शादी को, उस धन को लुटते हुए देखा। अब उसको देखकर हमारे मन में क्या विचार आता है कि कितना धन है इनके पास, क्या जीवन है इनका, ये किस तरह के वस्त्र पहनते हैं, कैसे मतलब कुछ भी कर पाने की सामर्थ्य इनके अंदर है। लेकिन देखिए सामने ही प्रत्यक्ष हम क्या देखते हैं कि जिस पुत्र की उनकी शादी थी, आपने उसको देखा होगा शारीरिक रूप से वो अक्षम ही कहा जाएगा उसको। शारीरिक रूप से उनमें बहुत सारी व्याधियाँ थीं, बहुत सारी बीमारियाँ थीं। इतने मतलब भारत का सबसे अमीर व्यक्ति और उनकी संतान शारीरिक रूप से अक्षम ही कहेंगे हम उसको। क्यों? कि शरीर का इतना वेट बढ़ा हुआ है, उसमें इतनी सारी बीमारियाँ हैं। अभी तो उन्होंने बहुत कम किया है, पता नहीं 50, 60, 70, 80 किलो वज़न उन्होंने कम किया है। तो अपने जो उनके पास पैसा है उसका कहाँ उन्होंने उसका उपयोग किया। अपने उस बेटे का और बचपन से जूझ रहे हैं वो बचपन से ही समस्याएँ रहीं। यदि इतने सफल थे तो वो अपने बच्चे को स्वस्थ जीवन भी नहीं दे पाए। विचार करने योग्य बात है। तो धन को देखकर हम खुश हो रहे हैं, पहनावे को देखकर खुश हो रहे हैं, उनके सोशल मीडिया पर उनके प्रचार-प्रसार को देखकर, उनकी पब्लिसिटी को देखकर हमें एक आकर्षण आता है, जो आज ये जो सोशल मीडिया है, इसमें चल क्या रहा है? क्या देखते हैं आप? आप कोई भी रील खोलें, कुछ भी देखें, क्या दिख रहा है आपको? सिर्फ़ धन का अपव्यय दिख रहा है, आकर्षण दिख रहा है और वो आकर्षण हमारे युवाओं का बहुत ही मतलब गलत दिशा में उनको लेके जा रहा है। सबने अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया है कि बस एक बार हम धन कमाने में सफल हो जाएँ, एक बार हम अपने ये जो हम शिक्षा पा रहे हैं, इससे हम कैसे भी करके धन अर्जित करें, फिर सुख साधन हमारे पास होंगे, तो बस उसके बाद हमारा खत्म। लेकिन ये दौड़ कभी खत्म नहीं होती है और जब आप अपने शरीर, स्वास्थ्य, मन को अपना ये जो वैभव था आपके पास, जो संपदा थी, जो विचार शक्ति थी, आपने गलत दिशा में लगा दी और ये मोबाइल मतलब जो कहते हैं ना बच्चे मोबाइल ही देखते रहते हैं, तो मोबाइल में हम यही सब देख रहे हैं, ये आकर्षण, ये हमारी इंद्रियों का आकर्षण है, ये रूप का आकर्षण है, ये शब्दों का आकर्षण है, जो हमें हमारे मार्ग से पीछे कर रहा है। हमें हमारे मानव जीवन को एक निकृष्ट स्तर पर लेकर जा रहा है। तो आप सब लोग
इस देश का भविष्य हैं, हम सबकी आशा हैं, तो आपको जागना होगा, समझना होगा और ये जो भारत है, जिसे विश्व गुरु कहा जाता था, उस समय तो कोई आकर्षण नहीं था। हमारे यहाँ तो वस्त्र भी कोई ऐसे नहीं पहनता था, बल्कि पूरे वस्त्र भी नहीं पहनते थे। जो युवा होते थे, जो गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करते थे, जिस समय की ये बात हो रही है, वो धोती मात्र पहना करते थे, शरीर पर आवश्यकता अनुरूप वस्त्र धारण करते थे और उनके अगर आप ऊपरी हिस्से में देखें, तो जनेऊ हमें दृष्टिगत होता था। इसके अतिरिक्त हमें और कोई ऐसा वस्त्र तो दिखाई नहीं देता था। उनके चेहरे पर कोई मेकअप नहीं हुआ करता था। वो एक तेज, दिव्य तेज से दमकता था उनका चेहरा और उनके उस तेज से लोग प्रभावित होते थे। वो इतना पुरुषार्थ करते थे, इतना परिश्रम करते थे, गुरुकुल में रहते थे, किसी का पता ही नहीं चलता था कि ये राजा का पुत्र है या किसी गरीब का। सब विद्या अर्जन करते थे, शिक्षा अर्जन नहीं करते थे, विद्या अर्जन करते थे, गुरु की सेवा में रहते थे, श्रद्धा भाव से गुरुकुल के नियमों का पालन करते थे। जो विद्या, जो गुरु उनको मॉरल वैल्यूज़ देते थे, जो नैतिक सबसे पहले मॉरल वैल्यूज़ दी जाती थी। इस जीवन को समझाया जाता था कि मानव जीवन आपको ऐसे ही नहीं मिला है और ये जो हम तो उसमें से एक है मानव जीवन। हम पूरी सृष्टि को देखें, ये पूरी सृष्टि व्यवस्था को चलाने वाली कोई शक्ति है। सबसे पहले हमें उसको समझना होगा। उसने ये व्यवस्था बनाई है, तो हम क्योंकि सबसे श्रेष्ठ हैं, तो थोड़ा-सा हम सुख साधन साधन उन्होंने हमें सारे दिए, ईश्वर ने हमें कौन-सा साधन नहीं दिया। हम कहते हैं हमने मेहनत करी, हमने मेहनत करके ये कमाया। हम कैसे मेहनत कर सकते हैं? आप एक भी चीज़ मुझे ऐसी बताइए कि जिसे आप यहाँ बिना किसी साधन की मदद से आप कर पाते हो। अगर आप धन भी कमा रहे हैं, मतलब अगर मैं दिया बना रही हूँ तो मुझे मिट्टी का सहारा लेना होगा। अगर मेरा ये जीवन चल रहा है तो मुझे साँस लेनी है। वो साँस मुझे कौन दे रहा है? ये मेरा जीवन किसका हुआ? ये मेरा कैसे हुआ? मेरे एक पल भी तो मैं अपने आप पर मेरा नियंत्रण नहीं है। मतलब अपने जीवन के लिए हम डिपेंडेंट हैं। कोई ऐसी शक्ति है जो हमें ये साँस हमारी जिसकी कृपा से आ जा रही है। वो प्राण हमारे भीतर बढ़ते हैं, हमारा जीवन है और हम क्या सोच रहे हैं कि एफ़र्ट हमारे हैं। हमारे एफ़र्ट होते तो हम बहुत सबसे बड़ी भूल हमारी यही है। तो पहला जो हमें मानना होगा, ये समझना होगा कि हम व्यक्तिगत रूप से कुछ भी करने में सक्षम नहीं हैं। हम जितना भी प्रयास करें, हमारे जो जीवन की डोर है, वो किसी और के हाथ में है। हमारी बुद्धि भी वही यहाँ तक चलाते हैं। अगर हम देखेंगे, तो हमारी बुद्धि भी अपने आप कितनी भी चलाएँ, उसका जो परिणाम होता है, वो बहुत ही लिमिटेड रहता है। आप देखते होंगे कितने लोग हैं, हम प्रयास करते हैं, जैसे मैंने अभी आपसे कहा था तो विषय हमारा है कि खर्च करने से पहले सोचिए, लेकिन मैंने ये सब बातें आपसे इसलिए की कि ये तो पहले भी यहाँ संयम की बात आ रही है, हमें स्वयं को जानने की बात आ रही है और इस पर भी हम चर्चा करेंगे कि खर्च करने से पहले अभी यदि आप युवा हैं या विद्यार्थी हैं, तो अब आपके लिए तो खर्च आप क्या ही करेंगे? ये जो अनुदान आपको मिल रहे हैं, जो खर्च करने के लिए राशि मिल रही है तो ये तो आपकी कोई मदद कर रहा है। हमारे माता-पिता हैं, किसी भी स्थिति में हैं, बच्चों की शिक्षा के लिए, वो भी शिक्षा के लिए ही खर्च कर रहे हैं कि हाँ, आज हम इतना पैसा इन पर खर्च करेंगे, तो ज इससे ये जो डिग्री मिलेगी या इनकी जो नौकरी लगेगी, उससे हम इसको दोबारा मतलब हमारे पास वसूली हो जाएगी। जैसे आप लोग देखते होंगे कि माता-पिता कई माता-पिता का उद्देश्य है, वो किसी की भी इसमें गलती नहीं है। ये जो हमारा परिवेश है, जो हमारी धारणाएँ, विचारणाएँ बन चुकी हैं कि जितनी बड़ी डिग्री, उतना ज़्यादा दहेज। और बच्चों के मन मस्तिष्क में ये बातें बिठा दी जाती हैं और मैंने तो देखा है कि कई लड़के भी अपने माता-पिता की इस इच्छा को पूरा करने के लिए और समाज में अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए इस प्रकार के मतलब जो मेहनत करते हैं कि वो ओहदा पाते हैं या नौकरी करना चाहते हैं, तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा बड़ा कारण यही है कि हमें बहुत दहेज मिलेगा और अच्छी पत्नी मिल जाएगी। तो अब ये कितना भ्रम है
कि हमने इतनी मेहनत किस लिए की और वहाँ जाके कहीं न कहीं स्टॉप भी लग जाता है कि जब हमारी ये इच्छा पूरी हो जाती है, उसके बाद धन हमारे पास आ गया। तो अगर आप विचार करें, हम अपने आप को मनुष्य कहते हैं, हमारा आत्मगौरव कहाँ रहा? हम तो भिखारी से भी बदतर हो गए। एक लड़की के माता-पिता से उसकी लड़की तो हमने ली ही ली, साथ में उनसे धन भी लिया। ऐसा तो कोई करता ही नहीं। हम मनुष्य होके ऐसा कर रहे हैं। अपने रीति-रिवाज, परंपराओं ने हमने अपने आप को उपयोगी बनाना पड़ता है। अपने आप को ऐसा बनाना पड़ता है कि हमारा मूल्य बढ़े और खर्च किया शादियों में, फिर खर्चा भी ऐसे ही होता है कि माता-पिता जो लड़के के माता-पिता हैं, वो लड़की के लिए वो गहने, कपड़े, लत्ते उनसे आकलन होता है, प्रतिष्ठा का आकलन। और जितना बड़ा घर और वो सोच रहे हैं समाज में हमारी इससे बड़ी शान हो रही है। और जिस लड़की को अपने घर लेके आते हैं, जिसके माता-पिता से इतना धन लिया जाता है, वो इस मानसिकता को लेके आपके घर में प्रवेश करती है कि ये लोग मेरे बदले मेरे माता-पिता ने इनको इतना धन दिया है। उसके हृदय में सम्मान होता ही नहीं उस परिवार के लिए। जो धन की आजकल एक नया ट्रेंड आया है, पहले डिमांड होती थी कि जी ऐसा है तो इतना धन चाहिए, अब उसको चेंज कर दिया गया है क्योंकि दहेज विरोधी आंदोलन होने लगे या इस शब्द को तो एक नया रूप ले लिया है कि भई माता-पिता भी अपनी प्रतिष्ठा देखते हुए कि जी हमें क्योंकि हम ऐसी बेटी की शादी कर रहे हैं, तो बचपन से वो माता-पिता सिर्फ़ पैसा इसलिए जोड़ते हैं कि हम ये धन खर्च करेंगे बेटी के विवाह में, उनको देंगे ताकि लड़के वाले हमें कभी कह ना पाएँ। ये मैं बहुत ही प्रैक्टिकल अनुभव आपको बता रही हूँ। मैंने सुना है, बहुत ही योग्य लड़कियाँ होते हुए भी यदि माता-पिता के पास धन नहीं है, तो उन्हें सुयोग्य वर नहीं मिलता। और वो साफ कहते हैं कि हमारी तरफ तो मैडम पैसा नहीं होगा, तो उन्हें ऐसे-ऐसे बेमेल शादियाँ भी करनी पड़ती हैं, क्योंकि धन का अभाव है। और लोग बड़े खुश हैं, लड़का भी बहुत खुश है, वर भी बड़ा कि तिलक में इतना मिला। ये क्या है? इतनी मेहनत हम इसलिए कर रहे थे कि इस तरीके से इस धन का हम अपव्यय कर देते। तो आप लोगों के लिए मैं कहना चाहती हूँ कि हम सुखपूर्वक चलिए, इसमें जो विषय गुरुदेव ने बताया, तो इसमें जो चीज़ें कही उन्होंने कि हम जीना चाहते हैं सुखपूर्वक, अपने बहुत सारे साधन एकत्रित करना चाहते हैं, यानी एसी होना चाहिए, गाड़ी होनी चाहिए, सोफ़ा होना चाहिए, घर-मकान। रह तो हम एक सामान्य घर में भी सकते हैं, लेकिन नहीं, हमें एक बड़ा घर चाहिए, उसमें बहुत सारा भरकर सामान चाहिए, बड़ा बेड चाहिए, आलीशान होना चाहिए। चाहे उसके लिए हमें कितने भी वृक्षों को काटना पड़े, चाहे कितनी भी प्राकृतिक संपदा को नष्ट करना पड़े, लेकिन हम अपना वैभव दिखाएँगे कि जिस स्थान पर 10 लोग रह सकते थे, 20 लोग रह सकते थे, वहाँ पर 2 या 4 या 5 लोग रहेंगे। और ऐसा घर बनाएँगे कि जो भी वहाँ से निकले, तो वो अपने भाग्य पर मतलब हमारे भाग्य से ईर्ष्या करे। ये भाग्य थोड़ी ही है। और अंदर हम चाहे बीमारियों से ग्रस्त हों, रोगी हों और अपने घर में नारकीय जीवन भी जीते हैं लोग, क्योंकि वो समझ नहीं पाते हैं। इन्हीं चीज़ों इसी दिखावे में उनका पूरा जीवन निकल जाता है। और जो बच्चे होते हैं, क्योंकि जिन माता-पिता के पास पहले से ही धन है, वो बच्चों को पाल ही ऐसे रहे हैं, तो उनके बच्चे कुसंस्कारी रहते हैं शुरू से ही, क्योंकि उनको इसका आभास ही नहीं कि ये धन आया कहाँ से। उन्हें लगता है ये धन तो हमारे लिए है, ये धन तो हम जितना मर्ज़ी खर्च कर सकते हैं। और उनके माता-पिता भी बहुत क्योंकि मोह के कारण उन्हें लगता है कि हमारा बच्चा ये डिमांड कर रहा है और सब आवश्यकताएँ पूरी की जाती हैं और यहाँ गलती किसी की भी नहीं है। और एक बच्चा दूसरा क्या करता है, वो उनसे होड़ में सब एक-दूसरे को आगे भागना चाहते हैं कि हम इनसे आगे चले जाएँ, कुछ ऐसा करें। हर एक एक ही लक्ष्य बनाता है। अभी कल ही मेरी किसी से बात हो रही थी, दुकान में मोबाइल की शॉप पर। मैंने कहा, "क्या लक्ष्य है आपका?" वो बता रहे थे कि जी मैं यूट्यूब पे भी काम करता हूँ, यहाँ भी करता हूँ। मैंने कहा क्या लक्ष्य है? बहुत सारा धन कमाना। क्या करना है उस धन से? मैंने कहा अभी आपके पास घर है, नौकरी है, लेकिन बहुत धन कमाना। लेकिन उन्हें नहीं पता ये धन हम क्यों कमाएँ? क्यों कमाएँगे और इसका क्या करेंगे? जब धन ज़्यादा होता है, तो हमारे अंदर दुष्प्रवृत्तियाँ स्वतः ही पनपने लगती हैं। तो हमारा जो ये जीवन है जिसे हम सफल बनाना चाहते हैं, तो ये होते हैं छेद, कि जो हमारे अंदर अपव्यय
की आदत होती है, हमारा इंद्रिय संयम। इंद्रियों का संयम तो हम रख ही नहीं सकते। हम अच्छे से अच्छा खाना चाहते हैं और जब हम अच्छे से अच्छा खाना शुरू करते हैं, तो हमारी आवश्यकता है कितनी खाने की। यदि सामान्य मनुष्य की देखी जाए, क्योंकि मैंने एक चीज़ और भी देखी, आप देखें चाहे एक करोड़पति व्यक्ति है, चाहे एक महीने का 5,000 कमाने वाला व्यक्ति है, सबका जीवन चल रहा है, सबका पेट भर रहा है, लेकिन वो ऐसा क्या करते हैं? मतलब वो भी तो पेट भर रहे हैं, महीने भर वो भी खाते हैं, कुछ ना कुछ तो खाते ही हैं, बस हमारा स्वरूप बदल जाता है। हम बहुत सारी चीज़ें, एक धनाढ्य परिवार होगा तो वहाँ काजू बादाम होंगे, थाल भरे होंगे, फल भरे होंगे और बहुत सारा वेस्ट भी जा रहा होगा। और कुछ-कुछ इधर-उधर पड़ा होगा। हम उसको देखकर खुश होते हैं, लेकिन उसमें बहुत अपव्यय होता है। जितना वो 1 महीने में कमाकर अपना जीवन यापन आराम से कर रहे हैं, उनके बच्चे भी पढ़ रहे हैं और सब कुछ हो रहा है, लेकिन फिर भी हम उस होड़ में शामिल रहते हैं। यानी हमारी आवश्यकताएँ हैं बहुत कम। तो हमें ये जीवन, ये वैभव ऐसे दिखाने के लिए नहीं दिया ईश्वर ने। इससे हमें बहुत कुछ करना है। मतलब इस संसार में जितने भी प्राणी हैं, उन सबसे ज़्यादा सामर्थ्य हमारे अंदर है। इस पूरे संसार को, इस सृष्टि को हमें सँभालना है। हमें अपने लिए, अपने परिवार के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, यहाँ तक कि विश्व के लिए उपयोगी बनना है। ये आप लोग ही कर सकते हैं और तभी पुनः भारत विश्व गुरु बनेगा। और ये जो अपव्यय की आदत होती है, इसे हम सब जानते हैं वो क्या है? छेद है वो। आपके पास कितना भी धन हो, यहाँ गुरुदेव ने एक कहानी बताई, 2 मित्र थे, एक बहुत ही धनाढ्य परिवार से था, एक साधारण परिवार से था। अब वो दोनों साथ रहते थे और वो धनाढ्य परिवार का जो बच्चा था, उसको अपव्यय की आदत थी, क्योंकि उसको भी नहीं पता, उसके पास इतना धन है। अब वो अपने दोस्तों पे खर्च करेगा या कहीं भी करेगा। तो स्कूल टाइम में वो उसको बहुत उसने आदत डालने की कोशिश की कि नहीं मैं खर्च कर रहा हूँ। लेकिन दूसरा जो बच्चा था, उसका जो मित्र था, वो विवेकवान था, दूरदर्शी था। तो उसने कभी भी उसके धन से कोई लाभ उठाने की कोशिश नहीं की और उसको अपव्यय की आदत थी, वो तो एक छेद है। अब वो उसने अपनी शिक्षा प्राप्त की और एक अध्यापक की नौकरी उसको मिल गई और उसने अपने अध्यापक बन गया, विद्यालय में उसको नौकरी मिल गई। और दूसरा था क्योंकि उसे परवाह ही नहीं, इतना धन है, तो उसने बिना कुछ सोचे समझे, क्योंकि उसको इसकी परवाह नहीं है, ये जो धन है इसका मेरे को कैसे मैं सदुपयोग करूँ। तो एक चीज़ और भी आती है कि धन होना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब हमारे पास धन है, उसका सदुपयोग कर रहे हैं, हम दुरुपयोग कर रहे हैं, यानी उसे हमें खर्च कैसे करना है, ये चीज़ हमें आनी चाहिए। ये हमें पता होना चाहिए और इसका सुनियोजन हम मैक्सिमम लोग बहुत पढ़े-लिखे भी नहीं कर पाते और बहुत बुरी तरीके से डूबते हैं। शेयर मार्केट में लगा देते हैं, जुए में लगा देते हैं, ज़िंदगी भर इसी लालच में कि मेरा आज पैसा डबल हो जाएगा, कल मतलब लालच, अनीति सब कुछ अपना लेते हैं वो। सिर्फ़ इस धन को पाने के लिए और उसकी कोई लिमिट ही नहीं होती। क्योंकि इस सृष्टि में आप कहाँ तक जाएँगे, किस-किस से कंपैरिज़न करेंगे? तो कंपैरिज़न तो हो ही नहीं सकता। लेकिन हमें क्या लगता है और हमारा अपना चैन, शांति सब भंग हो जाती है। पूरा जीवन निरर्थक व्यर्थ हो जाता है। हम समझ ही नहीं पाते, हम इस दुनिया में आए क्यों थे? क्या करने के लिए आए? क्या इस तरीके से मरना था अपने जीवन की अवस्था को, और मरते हैं तब भी बीमारियों से ग्रस्त और इतना धन है लेकिन खाने लायक ही नहीं बचे, पेट में पाचन की क्षमता ही नहीं है। तो ये स्टोरी जो मैं बता रही थी, और उस बच्चे ने क्या किया, उसने अपने पिता के धन को व्यापार में लगा, क्योंकि अब उसने कभी अपनी विवेक बुद्धि इतना इस्तेमाल ही नहीं की थी। उसको सुनियोजन आता ही नहीं था, उसे लगा व्यापार है, धन है, तो जितना मर्ज़ी साधन खरीदे जा सकते हैं, लगा दिया, बिना कुछ सोचे समझे, बड़ा व्यापार खड़ा किया। क्योंकि हम बच्चे होते हैं ना, तो 10वीं से 12वीं के बीच में हमारी सोच सबसे ऊँचा बनने की होती है। उस समय हमारा मस्तिष्क इतना विकसित नहीं होता। हम सबको
ऊँचा ओहदा पाना है, ये कोई बुरी बात नहीं है, दुनिया में करना चाहिए। जब लेकिन आए उसके बाद तो वो आगे की बात है कि हम बन क्या पाते हैं जब हम अपने सामान्य एफर्ट्स को देखते हैं तब समझ में आता है कि हम तो एक सामान्य नौकरी पाने में भी सक्षम नहीं हो पा रहे। तो उस ने सारा धन व्यापार में लगा दिया और वो सारा धन उसका डूब गया। ये जो उसका अपव्यय और अ, उसमें जो ये छेद कह सकते हैं हम इसको, ये जो उसकी अपव्यय और दुष्प्रवृत्तियों की आदत स्वतः ही हो जाती है जब हमारे पास धन होता है। तो हम जहाँ-तहाँ पैसा खर्च करते रहते हैं क्योंकि उस समय तक हमें आभास नहीं होता, हमें लगता है बहुत धन है, बहुत धन है। लेकिन जिस तरीके से धन आता है उसी तरीके से धन बहुत तेज़ी से चला भी जाता है। और जिसको पता है मेरे पास ये सीमित धन है, तो वो उसको बहुत सोच समझ के खर्च करता है। और क्योंकि उसको अपने सामाजिक कर्तव्यों का भी निर्वाह करना है, उसने अपने परिवार को भी अपना खिलाना-पिलाना है, अपनी प्रतिष्ठा का भी ध्यान रखना है, भई कल मेरे घर कोई आए, तो उसका सम्मान मैं कर सकूँ। तो दोनों में फ़र्क होता है और जिसके पास ज़्यादा मतलब पैसा है, वो इसके बारे में सोचते नहीं हैं, तो बड़े-बड़े रिस्क लेते हैं। और एक और लाइन बोलते हैं कि जितना बड़ा रिस्क उतना बड़ा लाभ। पर ये नहीं कहते कि जितना बड़ा रिस्क उतनी बड़ी हानि भी तो हो सकती है। तो पॉज़िटिव थिंकिंग होनी चाहिए, लेकिन गलत दिशा में नहीं होनी चाहिए। तो सारे साधनों को हमें उनका सदुपयोग करना होता है। तो अब मैं आप लोगों के लिए क्या था कि आप देखिए छात्र हैं, छात्र जीवन है, आपने ब्रह्मचर्य को समझा, अपने इंद्रियों के संयम को समझा, अपने साधनों के सदुपयोग को समझा। तो अब हम ये देखें कि ये जो खर्च हमारे माता-पिता हम पर कर रहे हैं, जिस आशा से खर्च कर रहे हैं, तो आप धन तो कमा ही लेंगे, धन कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। आप परिश्रम कर रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं और शिक्षा भी पा रहे हैं, लेकिन हम उसे गलत जगह व्यर्थ ना गँवाएँ। मैं इस कहानी को पूरा कर दूँ तो वो व्यापार में उसको बहुत घाटा हुआ और अगर उसकी भेंट कहाँ होती है, एक अस्पताल में क्योंकि वो अपना इस सदमे को भी सहन नहीं कर पाया और उसके पास अब इतना धन भी नहीं है और वहाँ फिर उस मित्र से उसका मिलना हुआ, उसने उसकी फिर से सहायता की और तब उसको एहसास हुआ कि मैंने जो ये धन कमाया था, इसका मैं सदुपयोग नहीं कर पाया, मैं अपने जीवन को सही तरीके से जी नहीं पाया। तो अब लेकिन व्यर्थ हो गया जीवन। तब भी शायद आदमी समझ जाए अपनी कमी को तो उठ सकता है, क्योंकि हमें ये सामर्थ्य ईश्वर ने दी है। जब जागें तब सवेरा। अब आपकी बात हो रही है तो आपको कैसे अपने धन का सुनियोजन करना है, तो अभी तो आपके पास धन नहीं है और जो धन है उसे अपना माने ही नहीं, क्योंकि वो आपका नहीं है। वो आपके माता-पिता या आपको समाज दे रहा है, विद्यालय आपको मिले या कॉलेज आपको मिलेंगे, तो ये किसी हमारे पुराने हमारे अ, समाज सेवियों ने धन लगाकर ये हमारे लिए जो प्रतिष्ठान बनाए हैं, जहाँ पर हम शिक्षा अर्जित करते हैं और ट्रेनिंग लेते हैं और फिर कुछ बनते हैं, तो हम इसे ऋण मानें। ये ऋण है हमारे ऊपर। आप इसे ऋण समझकर ग्रहण करें और ये मान के चलें कि जितना आप पर खर्च हो रहा है, उससे कई गुना करके आपको वापस देना है। ये भाव आपके अंदर रहना चाहिए। तो ये हमारी आत्मा के गौरव को बढ़ाता है। हमें स्वाभिमानी होना चाहिए। हमारे अंदर से ये बात आनी चाहिए कि आज मेरे लिए जो ये खर्च कर रहे हैं, इस खर्च को मैं लौटा दूँगा। खाली इस रूप में नहीं, पैसों के रूप में नहीं, क्योंकि उनको अपने प्रेम, अपनी आत्मीयता और अपने अच्छे गुणों से माता-पिता इससे खुश नहीं होते कि आपने कितना कमाया। माता-पिता इससे खुश होते हैं कि आपने जीवन में लोग आपको कितना सम्मान देते हैं, लोगों की आपके प्रति कितनी श्रद्धा है और माता-पिता का हृदय या उनका सीना चौड़ा हो जाता है जब वो अपने बच्चों को जी भैया, कुछ स्क्रीन चली गई थी। तो कोई माता-पिता इससे खुश नहीं होगा कि आप जॉब कर रहे हैं और आप रिश्वतखोरी में पकड़े गए। आप एक बहुत अच्छी पोस्ट पर बैठे हुए थे और आपको पुलिस पकड़ कर ले गई। आपने मुन्ना भाई एमबीबीएस देखी होगी फ़िल्म, तो वो पिता ने चाहते थे ये करे लेकिन वो
उसने क्या किया? लोगों का दिल जीता, अपने लिए सम्मान अर्जित किया। तो पिता का हृदय गदगद हो उठा। ये था उनका गौरव। तो हमें ऐसे ये गौरव देना है, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, स्वयं के लिए। हमारी आत्मा भी तभी तृप्त होगी, हमें भी शांति और आनंद तभी अनुभव होगा। तो इस अपव्यय की जो हमारी अपव्यय यानी अभी भी हम क्या कहते हैं माता-पिता से, हम यहाँ बहुत कंपेयर करते हैं कि उसके माता-पिता ने इतना खर्चा किया, हमें विवाह में जाना है, तो हर बार हम नया कपड़ा, नया वस्त्र पहने। तो अभी हमें इसकी आवश्यकता नहीं है। नया वस्त्र पहनने से क्या होगा? हाँ, ये रीलें बनती हैं, मोबाइल वाला युग आ चुका है और हम सोशल मीडिया पे फ़ोटोज़ अपलोड करनी होती हैं, फ़ैशन परस्ती है, ये सब अपव्यय और दिखावा है। तो इस सब से मैं नहीं कहूँगी क्योंकि आज आप 21वीं सदी में जी रहे हैं, लेकिन प्रयास करें कि जो आपको मिला, जो आपको जेब खर्ची के लिए मिला, उसका ही आप एक सुनियोजन करें, सदुपयोग करें और अगर आपको लगता है अच्छा लगता है, लड़कियाँ हैं, लड़के हैं, पहनावा भी आज के ये मध्यमा वाणी होती है, तो आप अच्छा पहनें, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन व्यर्थ ब्रांड की तरफ ना जाएँ। यदि हमें कोई वस्त्र या कोई ड्रेस एक ही दिन के लिए पहननी है, तो कोशिश करें, अदल-बदल भी की जा सकती है। मैंने देखा है कि शादियाँ होती हैं, घर में होती हैं, तो हम लोग इतने महँगे-महँगे कपड़े ले लेते हैं और फिर वो हमारे बेड में पड़े रहते हैं। इतना खर्चा करते हैं और फिर दोबारा नहीं पहनते हम उसको। हम कहते हैं कि इसको तो हमने तब पहन लिया था, सब लोग इसको देख चुके हैं। तो एक मैं आपको इसका अच्छा सुनियोजन बता सकती हूँ कि आप लोग कोशिश करें जैसे परिवार में बहुत सारे बच्चे होते हैं, एक ही एज ग्रुप के हैं, आप एक्सचेंज कर लें, एक-दूसरे के साथ एक्सचेंज भी कर सकते हैं, क्योंकि एक दिन पहनना है। जैसे किराए पे लोग लेते हैं या दिल्ली में तो ये भी चलता है कि अब आपको लगता होगा कि ये इतने महँगे-महँगे कोई नहीं लेता, सब किराया खर्च करते हैं, लेकिन किराए में भी वो इतना ज़्यादा धन ले लेते हैं, तो ये भी व्यवसाय बन गया है। ये सोशल मीडिया आपको क्या लगता है? इसमें जितने आकर्षण आपको खींच रहे हैं ना, ये आपको लगता है फ्री में आपको दिखा रहे हैं, ऐसा नहीं है। बड़ा धन कमा रहे हैं ये लोग, बड़ा ये व्यावसायिक है, पूरा कमर्शियल है। हर चीज़ से ये लोग कमा जाते हैं। आप जितने लाइक कर रहे हैं, जितनी चीज़ों को आप देख रहे हैं, मैंने देखा कि इसमें अगर मैं एक चीज़ देख लेती हूँ, मेरे पास उससे जुड़ी हुई 10 चीज़ें और आ जाती हैं। वही चीज़ें हैं, आप जो चीज़ें देख रहे हैं, जिसमें आपका आकर्षण है, ये इतना अ, पावरफुल इंस्ट्रूमेंट है। ये 1 सेकंड के अंदर उसको पकड़ लेता है और आपकी इंद्रियों को उसी दिशा में प्रेरित कर देता है। आपके मन को एकदम उसमें इतना तांडव मचा के रख देता है आपके माइंड में, उस दिशा में भगा के ले जाएगा। तो हमारा विद्यार्थी जीवन है, हमें संयम रखना है, यही है सफलता का मूल मंत्र। तो हम जाने अभी हमारा उद्देश्य है, हमें विद्या मतलब अपनी एक मॉरल एजुकेशन रखनी है, अपने उन संकल्पों को करना है, हमारा वैभव अपना क्या है? और ये संयम होंगे, हम अपने पुरुषार्थ को उस दिशा में लगा पाएँगे जिससे हम बिना किसी साधन के भी कुछ भी कर पाने में सक्षम हों। अपने आत्मबल को बढ़ाना है हमें, अपनी योग्यताओं को निखारना है, अपनी प्रतिभाओं को निखारना है। हमारे पास वाणी है, उस वाणी का सदुपयोग करना है, हमें अपने कर्म में ऐसी चीज़ों को लेकर आना है, जो समाज के लिए एक आदर्श हों, दिशा दें। हम हमेशा समाज का रोना रोते रहते हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। ये समाज कहाँ से बना? हमने ही तो बनाया है। हम सभी तो इसका हिस्सा हैं। मैं यहाँ बैठी हूँ, आप वहाँ बैठे हैं, कौन कहाँ-कहाँ बैठा है। तो हम जैसे भी हैं, उनसे समाज बना और हम सब जैसे विचार करते हैं, जैसी सोच बना रहे हैं, जिस दिशा में जा रहे हैं, वैसे ही समाज आगे बढ़ रहा है। तो हम एक-दूसरे पर आक्षेप करना बंद करें, सिर्फ़ अपनी ओर ध्यान दें, अपने आप को सुधारें। और गुरुदेव ने एक ही मंत्र दिया है कि अ, स्वयं को मतलब आत्म सुधार ही सबसे बड़ी सेवा है। आप किसी सेवा को ना देखें, अपनी दुष्प्रवृत्तियों को, बुराइयों को दूर करने का प्रयास करें और सबके लिए उपयोगी बनाएँ। तो खर्च तो मैंने इसमें ज़्यादा नहीं है, कंजूसी हमें नहीं करनी है, मितव्ययता और कंजूसी में फ़र्क होता है। हमें अपनी जो आवश्यकताएँ हैं, उनको ज़रूर पूरा करना है। हमें पढ़ाई से संबंधित माता-पिता कभी मना नहीं करते, वो स्वयं को बेचकर भी आपके लिए साधन जुटाते हैं। तो हमारे युवा इस बात को ना समझें, वो बहुत प्रयास करते हैं। मैंने देखा है बिहार में तो इतने गरीब माता-पिता होते हैं, लेकिन बच्चों की शिक्षा के लिए धन, अपने ज़मीन सब बेच देते हैं कि वो किसी तरीके से अच्छी शिक्षा ग्रहण करें। किसी भी संस्थान में भेजते हैं,
लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, मैं दिल्ली में रहती हूँ, यहाँ बच्चे आते हैं और इतने दिशाहीन होकर भटक रहे हैं, उनके माता-पिता ने बड़े विश्वास के साथ उनको यहाँ भेजा है, कोई पढ़ाई नहीं कर रहा। सब दुष्व्यसनों में लिप्त हैं। शराब, सिगरेट, लिव इन मतलब कोई ब्रह्मचर्य तो पता ही नहीं उनको क्या है। जो जीवन जी रहे हैं, शारीरिक रूप से अक्षम हैं, अपने शरीर को इतना बेडोल बना लिया है। उनके चेहरे देखकर वो आदमी और औरतें जैसी फीलिंग आती है। जो बच्चे हैं, युवा हैं, कल को ये विवाह करेंगे, उन्हें देखकर लगता ही नहीं, ऐसे लगता है 35-40 वर्ष के हैं। यहाँ रहते हैं सुबह-शाम सड़कों पे घूम रहे हैं, खाने-पीने पर कोई नियंत्रण नहीं, कोई इंद्रियों का संयम नहीं, कुछ भी खाते हैं, कुछ भी पीते हैं। क्या फ़ायदा है ऐसी शिक्षा का जिसे यही नहीं पता कि जो हम खा रहे हैं वो हमारे शरीर के लिए उपयोगी है या नहीं? क्या करेंगे अगर मान लीजिए इनमें से कैसे कोई यूपीएससी क्लियर कर लेगा? इसमें इतनी एकाग्रता चाहिए, ये तो इतना भटकाव है। क्लब बहुत अच्छा लग रहा है उनको यहाँ शहर में आ गए, कौन देखने बैठा है? सब चीज़ों से मुक्त हैं। उनके लिए अमेरिका है ये, बाहर से आए हुए हैं। बड़ा निराशा होती है उनको देखकर। तो आप लोग युवा हैं और अपनी सामर्थ्य को पहचानें। भागें नहीं, कुछ नहीं है दिल्ली में। जिन्हें बहुत आकर्षण रहता है कि राजधानी है, कुछ नहीं है, सिर्फ़ संस्थान आपसे मोटा पैसा कमा रहे हैं, इतना मोटा पैसा और वहाँ आप जाते हैं, आपका मनोबल इतना गिरा देते हैं कि आप पेपर देने भी जाएँगे, आप में योग्यता भी होगी, आप इतने डरे हुए होते हैं अंदर से कि आप परीक्षा पास कर ही नहीं पाते। आप खुद देखें आज एसएससी एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पा रहे हैं। अब बच्चे सोच-सोच के आ रहे हैं हमें यूपीएससी करना है। कितने परसेंट आप देखें तो सही कितने परसेंट बच्चा निकल रहा है? हज़ारों में से भी एक नहीं आ रहा। यहाँ लाखों की तादाद में हर वर्ष पूरा कमर्शियल हो गई है दिल्ली। यहाँ लोगों के मज़े आ गए। आप लोग आते हो, पैसा धन मिल रहा है उनको, सब व्यवसाय चल रहा है। रहने के लिए जगह चाहिए। हमारे यहाँ जिन जो किराए पे मकान पहले 5,000 में मिलता था, आज 15,000 में भी नहीं मिल रहा। छोटे-छोटे कमरे, कोई जीने का ढंग नहीं आप लोग पूरे भारतवर्ष में कहाँ इतने खुले में प्राकृतिक वातावरण में रहने वाले बच्चे और यहाँ आके अपव्यय, निरर्थक, इंद्रिय भोग, सब इतने छेद हैं कहाँ से आपकी नैया पार होगी। एक छोटी-सी नाव हो, यदि उसमें छेद नहीं है तो आपको नदी पार करा देगी, लेकिन यदि कितनी भी बड़ा शिप में बैठे हो आप, लेकिन उसमें छेद हैं, तो ये सारे छेद ही तो हैं। समय इतना निरर्थक गँवा रहे हैं, कोई किसी को मतलब नहीं। कहाँ बैठे हैं, टाइम पास हो रहा है, 12 बज रहे हैं, रात के 1-2 बजे तक बैठे हैं सड़कों पे, घूम रहे हैं, निराश हैं, डिप्रेशन में हैं, बीमारियों से ग्रस्त हैं, कोई देखने वाला नहीं है। जिसको वो पहले समझ रहे थे, अपव्यय, कितना धन का अपव्यय, कितना दु मतलब और ये नहीं पता कि अभी तो ये धन हमारा ही नहीं है, हमारे माता-पिता ने हमारे ऊपर लगा रहे हैं। तो आप लोग जो पैसे आपको मिलते हैं, उसका सुनियोजन करें, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करें और यदि आपने ये सब बातों को थोड़ा-सा भी ध्यान रखा, तो गांधी जी देखा कितने कम में गुज़ारा कर लेते थे। उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर कहीं जाना होता तो कहते थे कि एक धोती की पोटली में उनका थोड़ा-सा सामान आ जाता था। हमें ऐसा बनना है। हमारे गुण ऐसे होने चाहिए, हमारा व्यवहार ऐसा होना चाहिए, हमारे कर्म, हमारा पुरुषार्थ ऐसा होना चाहिए कि हम जहाँ जाएँ, वहाँ जाकर हम अपने लायक धन तो कमा ही लेंगे, कुछ भी अर्जन कर सकें। तो समय हो गया है, तो आप लोग और बच्चे भी आजकल ऋण लेने लगे हैं, तो ऋण से बचें, कर्ज़ा कोई ना लें, ये हमारी रातों की नींद खराब कर देता है, हमें जीने नहीं देता, हमारे मन पर एक बोझ बना रहता है। जब तक इस लायक ना हों, कहते हैं ना जितनी चादर उतने पैर पसारें। अगर आपके पास ₹100 हैं, उसमें से भी ₹10 आपको बचाने हैं, तब ये जीवन, तब ये धन, तब आप एक सफल आप अभी से प्रयास करेंगे तो आगे परिपक्व हो जाएँगे। आप सभी बच्चे अभी से कोशिश करें, हमने बचपन से किया ये। अगर हमें कोई ₹10 दे जाता था, तो हम उसको बचा के रख देते थे कि घर में मम्मी या पापा को और बड़ा आनंद आता था कि जब हम अपने उस बचे हुए पैसों में से ₹20 का भी योगदान देते थे। कि मम्मी को ज़रूरत है। एक उस आनंद को फ़ील करें, देने के भाव को लेके आएँ, लेने से बचें। खुद अर्जन कर सकते हैं तो करें।
बहुत हम सब करते थे, हमने किया पहले, अपना पढ़ भी रहे थे। अगर कोई ट्यूशन के लिए कुछ मिल जाता था, थोड़े से कम पैसों में भी अपना खर्चा लायक निकल आए, इतना कर लेते थे। ये हमारे आत्मसम्मान को बढ़ाता है, हमारे स्वाभिमान को बढ़ाता है, हमारी प्रतिभा को जागृत करता है, हमें पुरुषार्थ की ओर लेके जाता है। तो सभी को बहुत-बहुत आभार मुझे इतनी देर सुनने के लिए। अगर मैं आपको कुछ भी दिशा दे पाई हूँ, तो इसके लिए परम पूज्य गुरुदेव का आभार है और उन्हीं को समर्पित। तो अगर आपका कोई प्रश्न हो, आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो पीछे इतने लेसन आप पढ़ चुके हैं, तो मुझे पूरा विश्वास है और आप विशेष हैं। यदि इस कक्षा को आप कर रहे हैं, गुरुदेव की लिटरेचर को आप पढ़ रहे हैं, तो आप सामान्य बच्चे नहीं हैं, सामान्य युवा नहीं हैं। जो भी इन कक्षाओं को सुन रहा है, वो विशेष हैं और आप सभी विशेष हैं। ये भी गुरुदेव ने एक सूत्र दिया है कि आप अद्वितीय हैं, संसार के सबसे अमूल्य व्यक्ति हैं, अपने मूल्य को जानें और स्वयं को सँभाल के रखें, क्योंकि ये शरीर हमारा नहीं है, ईश्वर का दिया हुआ उपहार है। इसके अंदर जो हमारे ये विचार शक्ति है, जो भावनाओं की शक्ति है, जो प्रेम है, जो आत्मीयता है, इसे सँभालें, इसका सदुपयोग करें, सुनियोजन करें। तो आपके सभी के उज्जवल भविष्य की कामना के साथ यदि कोई प्रश्न किसी को पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। अ, मैंने आपसे एक सामान्य अध्यापक के रूप में बात की है। जी। दीदी प्रणाम। आदित्य बोल रहा हूँ दीदी। जी भैया प्रणाम। हाँ दीदी प्रणाम, आपने बहुत अच्छी कक्षा ली। आज की चर्चा बहुत अच्छा था। मैं बच्चों से अनुरोध करता हूँ कि आप लोग प्रश्न पूछिए, अगर कोई प्रश्न है आपके पास तो। आज के विषय से और इसके पहले वाले विषय से भी, किसी भी विषय जी, से आप मेरे प्रश्न पूछ जितना सकते हैं। मुझसे हो पाएगा मैं आपके जवाब देने का प्रयास करूँगी। कैसा भी प्रश्न आप पूछिए, हम सब मित्र हैं। अब वो वाली चीज़ें गईं, कोई अध्यापक नहीं है, हम क्या अध्यापक हैं? हम आप लोगों से सीख रहे हैं, बहुत कुछ सीख रहे हैं। छोटे-छोटे बच्चे हैं मेरे पास, उनसे बहुत कुछ सीखते हैं हम। आप सबसे भी बहुत कुछ सीख रहे हैं, बच्चे घर में युवा हैं, उन बच्चों से भी बहुत कुछ सीखते हैं। तो हम सब एक-दूसरे से सीखते हैं। तो कैसी भी समस्या है, कोई भी है, आप खुल के अपनी बात बोलें, कहें। और अगर किसी को ये भी लगता हो कि हम सबके सामने नहीं कहना चाहते, आप अकेले में भी मुझे नंबर पे कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। कैसी भी, कोई भी समस्या हो, आपको अपने आत्मबल को बढ़ाए रखना है बस। आत्मशक्ति ही सब कुछ कराती है। इस संसार में कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसे हम नहीं कर सकते, कोई परिस्थिति नहीं है यहाँ पर। सिर्फ़ हमें अपने मन की दिशा को बदलना है, एक बार अपनी मेंटालिटी को चेंज करना है बस, और कुछ भी नहीं करना। उसको दूसरी तरफ से देखेंगे तो वही हमें बहुत अच्छा नज़र आने लगता है, अभ्यास से हो जाता है। प्रश्न नहीं है तो कक्षा को हम समाप्त कर सकते हैं। दीदी तब तक आप शिक्षा और विद्या में अंतर आप दोबारा बता देती, स्पष्ट कर देती। हाँ। मैंने थोड़ा-सा बताया था कि शिक्षा देखो यही है कि जो आप आजकल प्राप्त कर रहे हो, कि धन कमाने के लिए जो हमारे एफर्ट्स हैं या इस संसार में जीने के लिए या इस संसार के साधनों को, जैसे कहते हैं ना कि आप इंजीनियरिंग में गए, तो यहाँ जो टेक्नीक आप लेके आए, यहाँ के साधन थे, एक प्रशिक्षण आपने प्राप्त किया और उसमें आप काम करते गए, तो वो आप की शिक्षा है। किसी भी क्षेत्र में हो सकती है, हम अध्यापक बने, वकील बने, जज बने, एक प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं हम और उससे हम बेसिकली धन प्राप्त करते हैं और हम देखते हैं कि विद्या क्या होती है, जो हमारे अंदर नैतिक मूल्यों को जगाती है। अब नैतिक मूल्य या मॉरल वैल्यूज़ को समझना हमें बहुत ज़रूरी है। जो मैंने आपको शुरू में बताया, ये जो हमारे संयम है, ये हमारी वाणी की जो मधुरता है, जो हमारे अंदर प्रतिभाएँ हैं, उन प्रतिभाओं का सदुपयोग करना, अपने लिए नहीं, इस पूरे संसार के लिए। जैसे अर्जुन थे, अर्जुन ने धनुष विद्या सीखी, विद्या ही कहते थे ना उस समय पे, सारी विद्याएँ थीं। तो उस विद्या का क्या उन्होंने क्या उनको अपने लिए कुछ करना था कि भई
उन्हें अपनी लड़ाई के लिए या अपने आप को शत्रुओं से बचाने के लिए उस धनुष की आवश्यकता थी या उस धनुष विद्या को सीखने की आवश्यकता थी। नहीं, पूरे समाज के लिए, कहीं भी बुराई है उसका अंत करने के लिए। राम थे, अपने गुरु के पास गए, कोई संजीवनी विद्या हुआ करती थी। विद्याएँ ऐसी होती थी जो गूढ़ होती थी, जिसके लिए हमें अपने आत्मबल को जगाकर अपने गुरु के संरक्षण में उसको सीखना होता था। पूर्ण समर्पण के साथ, पूर्ण श्रद्धा के साथ और जो सबसे पहला उसमें नियम आता है वो यही आता है कि उसको हम अपने लिए इस्तेमाल नहीं करते। विद्या अगर आपने कुछ भी सीखी है, तो आप उसको व्यक्तिगत उसका प्रयोग नहीं कर सकते। उसका हमें सदुपयोग करना होता है, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए और जहाँ भी अधर्म होता है, उसको दूर करने के लिए। और आपने देखा होगा कि इसीलिए अगर आपने विद्याएँ सीख ली, लेकिन उसका सदुपयोग नहीं किया, जैसे आपने राम और रावण को देखा, रावण के पास बहुत सारी विद्याएँ थी, लेकिन उन्होंने दुरुपयोग किया, तो ईश्वर उस विद्या को आपसे छीन लेते हैं। सब कुछ समाप्त हो जाता है उसका। कंस को देखें, जो पुराने वक़्त में जितनी भी हमारे ये साहित्य हैं, वो ये प्रेरणा देने के लिए ही हैं। यहाँ हम जी रहे हैं, हम मनुष्य हैं, तो ये पूरी जो पृथ्वी है, इसका हमें संरक्षण करना है। और आज हमें ऐसे युद्ध नहीं करने हैं, आज हमें अपने पर्यावरण की सुरक्षा करनी है। आज असुर तो देखिए ना कहाँ, हम अपने पर्यावरण मतलब जिस डाल पे बैठे हैं उसी को काट रहे हैं हम, अपनी वायु को प्रदूषित कर रहे हैं। और ये कहते हैं कि जो धन का अपव्यय है, ये तो देशद्रोह की श्रेणी में आता है। अपने राष्ट्र को हम कमज़ोर कर रहे हैं, ये जो साधनों का अपव्यय करके। हमारी राष्ट्र संपदा नष्ट हो रही है, हमारे युवा गलत दिशा में जा रहे हैं। ये देश का भविष्य टिका हुआ है युवाओं के ऊपर, हमारे युवा ही भ्रमित हैं। उन्हें ही नहीं पता और सब कहते हैं मेरा जीवन, मैं जो चाहूँ करूँ। क्या कर रहे हैं वो उससे? मेरा जीवन, कहाँ उन्होंने अपना जीवन माना? अपना जीवन मानते तो उसको संजोते नहीं, सँभालते नहीं, कहाँ सँभाल रहे हैं खुद को? कहाँ अपने शरीर के, अपने विचारों के, अपने मन की सुख शांति के लिए कहाँ जा रहे हैं? सुख और शांति में फ़र्क है, वही है। ये जो शिक्षा है ये आपको सुख साधन उपलब्ध कराएगी, लेकिन शांति नहीं देगी। आप बहुत आलीशान घर में रह रहे हैं, बहुत अच्छे बेड पे लेटे हैं, लेकिन आपका शरीर स्वास्थ्य सही नहीं है। आप आनंद या शांति का अनुभव कर पाएँगे क्या? आपके पास धन है, भोज्य पदार्थ पड़े हैं, खा नहीं सकते, पचा नहीं सकते, तो क्या फ़ायदा उस धन का या उसका? तो ये आप इन सब साधनों से या इस पैसे से यही सब तो करेंगे और क्या करेंगे? आवश्यकता क्या है? जब भूख लगी होती है तो कहते हैं ना आप करके देखें, जब बहुत तेज़ भूख लगे, अब तो हम भूख का अनुभव ही नहीं करते। तब आप भोजन करें, कुछ भी मिल जाए, घर में घुसें और देखें कि बहुत तेज़ भूख लगी हुई है, कुछ भी मिल जाए, खाली रोटी रखी होगी उसको भी उठा के चबा लेंगे, तो पेट तो उससे भर जाता है और संतोष भी मिलता है। लेकिन हम तो बाज़ार से निकल के आ रहे हैं, 4 कहीं गोलगप्पे मिले, कहीं चाट मिली, कहीं कुछ भी मिला, खाते आए। वो स्वाद यहाँ खींचा, वहाँ खींचा, कहाँ मन लगने दे रहा है वो हमारा किसी भी दिशा में। कहाँ हैं हम अपने उद्देश्य के प्रति सचेत? हम जानते ही नहीं। अब देखिए अपने शरीर को हम कहते हैं मेरा मैं हूँ, तो जीभ को तो आपने बहुत कितने पार्शियल हैं आप लोग। जीभ को तो स्थान दे दिया आपने, उसकी स्वाद के लिए तो आपने बहुत ध्यान दिया। पेट के बारे में नहीं सोचा। कि उस बेचारे की क्षमता थी, आप दिन-रात उससे काम करा रहे हैं, तो बदला नहीं लेगा क्या? ये अंग हमारे जुड़े हुए हैं हमारे शरीर में, हाथ-पैर, सारी इंद्रियाँ, कर्मेंद्रियाँ, ज्ञानेंद्रियाँ, सब जुड़ी हुई हैं। जिस भी चीज़ का आपने आवश्यकता से अधिक उपयोग किया, तो वो दुरुपयोग बन गया और उसका इफ़ेक्ट हम अपनी बॉडी पर देखेंगे, शरीर पर देखेंगे, मन पर देखेंगे। और जब भी हमारे शरीर में कोई व्याधि आती है, कोई रोग आता है, तो मन हमारा इतना अशांत हो जाता है, डिप्रेशन आता है हमें, खीजते हैं, चिल्लाते हैं, क्रोध आता है और आप ये किस तरह का संयम का जीवन जीकर देखिए, आपका मन आनंदित हो जाएगा। आप हमेशा प्रसन्नचित्त रहेंगे, आक्रोश ही नहीं आएगा, अपने कामों में मन लगेगा आपका। तो सँभालिए अपने आप को, अमूल्य हैं आप, अपना मूल्य समझिए, इस जीवन को व्यर्थ नहीं गँवाना। एक चींटी भी दिन-रात पुरुषार्थ करती है, अपने शरीर से कई गुना ज़्यादा बोझा ढोती है, रुकती ही नहीं, चलती ही रहती है। मैं तो लग रहा है मैं बहुत बोल चुकी हूँ, आप लोग कुछ कहें, कम से कम इतना ही कहें कि हाँ, ऑफ एन आइडियल
मैं देख नहीं पाई, एक बार देख लीजिए। दीदी ये लिखा हुआ है कि व्हाट आर द टॉप 5 क्वालिटीज ऑफ आइडियल स्टूडेंट, आदर्श छात्र के 5 क्या ये गुण है? मैंने सारी जो चर्चा की है आपकी, सबसे पहले आप देखें कि आप अभी स्टूडेंट हैं, तो मित भोग, ऋत भोग, संयम, सारा कुछ संयम हो रहा है। आपकी इंद्रियां संयमित होनी चाहिए, आपके पास जो साधन है उनका आप संयम पूर्वक इस्तेमाल करें, और आपके पास जो भी साधन है आप उनका सदुपयोग करें, सुनियोजन करें, और सबसे ज़्यादा आपके पास समय, क्योंकि आप जब तक स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट्स लाइफ एक समय होता है उसका, मैक्सिमम 15 साल। तो इन 15 सालों में, यानी 1 साल का जो आपका काम है, जो आपको सीखना था, वो 1 साल में आप उस लक्ष्य को प्राप्त कर लें। उसमें और इतने मनोयोग से उसको करें कि कभी जीवन में उसको ना भूलें। तो आपको समय का नियोजन करना ही पड़ेगा, आपको अपने समय को इधर-उधर गँवाने से बचना ही पड़ेगा। आपको ऐसा भोजन लेना ही पड़ेगा कि आप पढ़ने के लिए बैठ सकें, समय दे सकें। नियमितता बहुत ज़रूरी है, रेगुलैरिटी आपको चाहिए। एक दिन भी आपको जो अभी अभी आपका दायित्व या आपका कर्तव्य, या आपका जिस पे आपको फ़ोकस करना है, मतलब आपकी पूजा, आपका सब कुछ क्या है? अपनी पढ़ाई पर फ़ोकस करना और अपनी मॉरल वैल्यूज़ को अपनी लाइफ़ में लाना, आपकी व्यावहारिकता, सामाजिकता। ये इन जो ऋण है ना हमारे, जो हम अपने माता-पिता का ऋण है, हमारे समाज का ऋण है, जो प्रतिभा हम अर्जित कर रहे हैं, उस प्रतिभा को फिर डिवोट करने का। तो एक आदर्श विद्यार्थी के लिए तो संयम, 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 सभी तरह के संयम। अपने खान-पान का हम ध्यान रखें, आहार संयम हो गया, फिर अपने इंद्रियों का दुरुपयोग ना करें। पीछे कक्षा हुई थी ब्रह्मचर्य की, उसमें आपको बताया, क्योंकि अगर आप का जो ओजस पार्ट है, जो सारे पुरुषार्थ आपसे कराता है, अगर उसका आपने कहीं भी गलत उसका यूज़ होना शुरू किया, तो आपकी बॉडी में कुछ और करने की क्षमता बचेगी ही नहीं। सारा ध्यान आपका वहीं रह जाएगा और आपकी इंद्रियाँ उस आपको निचोड़ के रख देंगी। तो यदि जिस तत्व से आपका ये जो कुछ भी करने का वो बना हुआ था, जिसे वीर्य कहते हैं, हम सीमन कहते हैं, यदि उसको ही आपने अपनी बॉडी से निष्कासित कर दिया, बाहर निकाल दिया असंयम से, तो आप समझिए कि फिर तो हम कुछ करने लायक बचेंगे नहीं, फिर उसको अर्जित करने में बहुत समय लगता है। तो संयम रखें, समय का संयम करें, इंद्रियों का संयम करें, और विचारों का संयम करें। अपने विचारों को दूषित ना होने दें, पॉज़िटिविटी बनाए रखें, लेकिन ऐसा नहीं कि हम असंयम अपनाएँ और पॉज़िटिविटी बनाएँ, ये तो हो नहीं पाएगा। कुछ चीज़ें होती हैं ना कि हम कुछ नहीं कर रहे फिर भी पॉज़िटिव बने हुए हैं, ऐसा नहीं होगा। पुरुषार्थ तो हमें करना ही पड़ेगा, परिश्रम हमें करना ही पड़ेगा। ये हाथ हमें पुरुषार्थ करने के लिए ईश्वर ने दिए हैं, इन्हीं में सारी सामर्थ्य भरी हुई है। बुद्धि बल है हमारे पास, विवेक शक्ति है, दूरदर्शी विवेकशीलता को अपनाएँ। आज के एन्जॉय पर ना जाएँ, जिन साधनों से हमारे समय का अपव्यय होता है, उन्हें अपने से दूर करें, अपने लक्ष्य पे फ़ोकस रहें बेसिकली। और लक्ष्य आपका ये नहीं होना चाहिए कि मुझे धन कमाना है। पढ़ना मतलब ये वाली पढ़ाई नहीं है कि आप अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड पढ़ रहे हैं। पढ़ना मतलब इस संसार की और तत्व जो किससे ये संसार बना है और स्वयं को जानना, ये बहुत ज़रूरी है। यही विद्या है, अपने आप को जानना। मैं यहाँ की हूँ, मैं कौन हूँ? इसके बारे में ज़रूर विचार करें, कम से कम कुछ समय निकाल कर। आप श्रेष्ठ क्यों हैं और उस श्रेष्ठता को आप कैसे उम, मतलब ला सकते हैं, महामानव कैसे बन सकते हैं, इस पर ज़रूर विचार करें। आप सब में क्षमता है महामानव बनने की। कुछ समाधान हुआ होगा। यदि आपको नहीं समझ आया तो आप पूछ सकते हैं दोबारा। थैंक यू सो मच। वेलकम। यही बता दीजिए कुछ बात समझ आई या लगा कि ये उपदेश था? रामेश्वर जी कुछ नाश्ता वास्ता ये काज करो। भैया आपकी आवाज़ नहीं आ रही मुझे। दीदी प्रणाम। बहुत दीदी सुन रही है?
जी भैया, प्रणाम भैया। हाँ प्रणाम भैया। प्रणाम दीदी। ये दीदी एक्चुअली क्या है कि क्लास तो हम सुने हैं, गाड़ी में ही हम लोग हैं, गए थे आज मस्ती चक में, गुरुदेव का प्राण प्रतिष्ठा हुआ है। तो अरे एक वाह भैया, 60 फीट हाइट का जो है, 50 फीट अरे मैंने हाइट का गुरुदेव का बैठा हुआ मूर्ति बना है। क्या बात है भैया, बहुत हाँ शानदार। तो देखिए तो उसी का गुरुदेव तो आपके ऊपर सवार हो गए अब। वहीं वहीं से अभी हम आप लोग लौट रहे हैं। तो वही जो है मस्ती चक का आई हॉस्पिटल है, वहाँ पे जी, अनुपम जलोटा आए हुए थे, माँ अरे वाह, और सैफाली दीदी थी। वो अब जी, दोनों आदमी मिलके उसका किया है लोग, प्राण जी, प्रतिष्ठा हुआ है तो वही बहुत कार्यक्रम खत्म हो गया आ रहे हैं, तो इसलिए क्लास सुने हैं। बहुत सुंदर दीदी आता है आपका। आप तो बहुत अच्छा समझाती हैं, और अब जाके नहीं नहीं घर पे एक भैया, बार और उसको ध्यान से और सुनना पड़ेगा। नहीं नहीं, जो है सब गुरुदेव समझा रहे हैं भैया, हमारी सामर्थ्य नहीं है। नहीं नहीं, बहुत आपका तो हम अमन सब भैया से कहते हैं कि गुरुदेव अमन का ही भाई एकदम बताया है। दीदी का है बहुत गहरा एकदम समझाने का जो है। जायसवाल जी भी यहीं पे हैं, हम लोग सब लोग टीम यहीं हैं, सब लोग सुने हैं क्लास को, तो सभी साथ ही गए थे। ये तो मनोबल बढ़ाने के लिए बहुत बहुत आभार भैया आप सभी का, और आपके आगे नतमस्तक हैं हम, जिस तरह से कार्य आप कर रहे हैं। तो नहीं दीदी, एक चींटी प्रेरणा तो आप ही चींटी लोग के थ्रू भी चींटी मिला है। जितना योगदान अगर कुछ बन पाया होगा तो जी जी उसके लिए नहीं, गुरुदेव तो और आप बहुत सभी को आभार है। जी जी दीदी दीदी समय हो गया है, और जी भैया, तो अब हम शांति शांति पाठ। पाठ से सभी का भविष्य उज्जवल हो। सभी जो आज हमने सुना गुरुदेव के संरक्षण में, हम सबके हृदय में उतरे, हमारी बुद्धि में स्थान, सभी को इस बातों को चिंतन मनन हम कर पाएं और अपने जीवन में उतारने में सक्षम हो पाएं। तो उस गुरु सत्ता को प्रणाम करते हुए हम अपनी कृतज्ञता उनको व्यक्त करते हैं, और सभी के जीवन में सबको एक सफल जीवन जीने की दिशा मिले, हम सबको भी, हम सबकी बुद्धि सन्मार्ग की ओर चले। इसी के साथ शांति पाठ करते हैं ओम के साथ। ओम शांति ही, शांति ही, शांति ही। सभी को प्रणाम, सभी को प्रणाम भैया, आदित्य भैया बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को प्रणाम, दीदी प्रणाम। सभी को प्रणाम दीजिए। जी भैया,